हेलो दोस्तों, स्कोर शाला के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के आईटी सब्जेक्ट को लेकर के। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूनिट 4 को लेकर के। यूनिट 4 जिसका नाम है अपने पास में यहाँ पर एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। इस एंटरप्रेन्योरल स्किल्स में हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योर को लेकर के और साथ में जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको लेकर के। तो ये अपने किप्स की बुक के अकॉर्डिंग दोस्तों हम बात करें तो अपने पास जो ये चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 11। और इसमें हम बात करेंगे दोस्तों कि आखिर एंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेसमैन क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि बिजनेस की एक्टिविटी क्या होती है और एंटरप्राइज यानी कि बिजनेस क्या होता है। ठीक है, तो बिजनेस, बिजनेस की एक्टिविटी और बिजनेसमैन, ये तीन वर्ड्स हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में हम बात करेंगे दोस्तों कि जो एंटरप्रेन्योर होता है, इट मींस जो बिजनेसमैन होता है, उसके लिए क्या क्या उनकी स्किल्स होती है, क्या क्या उनकी क्वालिटीज होती है, क्या क्या इनके बारे में मिथ होते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम एक एक करके अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के। एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्राइज क्या है। तीन वर्ड है दोस्तों, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूं। एक होता है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब होता है एक पर्टिकुलर बिजनेस या एक दुकान मान सकते हैं। बहुत सारी शॉप्स होती है, जैसे सपोज एक शॉप है, उसका नाम है सोनी एंटरप्राइज। तो एंटरप्राइज का मतलब क्या है, वो एक पर्टिकुलर बिजनेस। और उस बिजनेस में जो काम कर रहा है, मतलब मेन जो उस बिजनेस का मालिक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन को अपन यहां पर क्या बोल रहे हैं, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो उस बिजनेस को चला रहा है और उस बिजनेस के अंदर एक्टिविटी क्या होती है उसको अपन बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। ये तीन वर्ड हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। एक बिजनेस, एक उस बिजनेस को चलाने वाला बिजनेसमैन, और उसके अंदर की जो एक्टिविटीज होती है बिजनेस की, उसको अपन एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योर को लेकर के कि आखिर अपने पास एंटरप्रेन्योर क्या होता है। तो ये क्या है दोस्तों, इज अ पर्सन हु एस्टैब्लिश अ बिजनेस, जो क्या करता है, अपना बिजनेस शुरू करता है, जो अपना बिजनेस सेटअप करता है। और अ वेंचर दैट जनरेट सम वैल्यूज टू द कस्टमर एंड प्रूव्स टू बी प्रॉफिटेबल फॉर हिम। जो क्या करता है, एक बिजनेस शुरू करता है और अपने कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, उन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और उसके बेस पर अपना कुछ पैसा भी बनाता है। अपने खुद के फायदे के लिए वो एक बिजनेस शुरू करता है और साथ में हम लोगों का यानी कि उसके कस्टमर का भी फायदा होता है। जैसे अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, आपके घर के आसपास में कोई एक बिजनेस होगा, उस बिजनेस से बहुत सारे फायदे होते होंगे। ऑब्वियस है, कहीं ना कहीं उस बिजनेस चलाने वाले के, उस बिजनेसमैन जो है ना, वो एंटरप्रेन्योर जो है, उसको भी बेनिफिट होता होगा। लेकिन वो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, किसी भी टाइप के बिजनेस को लेकर के देखें, वो हमारी रिक्वायरमेंट को भी साथ में पूरा करता है। उसके लिए वो ऑब्वियस है पैसा तो कमाएगा ही। तो यहां अपन यही देख रहे हैं, एन एंटरप्रेन्योर क्या है, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु एस्टैब्लिश अ बिजनेस और अ वेंचर दैट जनरेट सम वैल्यूज टू द कस्टमर एंड प्रूव्स टू बी प्रॉफिटेबल फॉर हिम। इसके साथ बात कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस विद एन eyes on what he identifies as an unmet need in the market and works to fulfill। अभी अपन ये कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं मार्केट में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, मार्केट को क्या चाहिए, कस्टमर्स की डिमांड क्या है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग वो अपने लिए, मतलब कह सकते हैं, कुछ बिजनेस इस तरीके से शुरू करते हैं जिससे कि लोग उसके बिजनेस में इन्वॉल्व हो। अगर अपन बात करते हैं बहुत छोटे लेवल पे बात करें, तो मैं ये कह सकता हूं कि अच्छा, कुछ लोगों को जो है वो सपोज फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या कर सकता हूं, जल्दी से जल्दी सस्ते से सस्ते फर्नीचर बना करके दूं। लोगों को कपड़ों की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूं, कपड़े जो है वो सस्ते से सस्ते, एक अच्छी क्वालिटी के कपड़े, और वो मैं लोगों को अवेलेबल कराऊं। लोगों को सपोज दोस्तों वहां पर जो है और भी लाइक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की रिक्वायरमेंट है, बाइक्स की रिक्वायरमेंट है, साइकिल की रिक्वायरमेंट, जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो मैं उन लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा करूं जल्दी से जल्दी। ये मार्केट की समझ होने के साथ अपन इस चीज को देखते हैं। भाई फ्यूचर में, आज से 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद किस चीज की डिमांड रहेगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, वो पर्सन जो बिजनेस को शुरू करता है।
इसी तरीके से अपन बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी को लेकर के। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या हो गया? बिजनेस की एक्टिविटी, और वो एक्टिविटी का लिंक जो है वो सोसाइटी के साथ किस तरीके से रहता है। तो ऑब्वियसली दोस्तों, कहीं ना कहीं सोसाइटी के अच्छे के लिए ही बिजनेस शुरू किया जाता है। मतलब कोई भी बिजनेस अगर शुरू होता है, अगर मैं नॉर्मल लेवल पे बात करता हूं, कोई भी टाइप का बिजनेस, तो कहीं ना कहीं वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। चाहे आप किसी भी तरीके का बिजनेस देख सकते हैं। इनफैक्ट आजकल जो एग्रीकल्चर है वो भी अपने आप में एक बिजनेस बन गया। बहुत सारे लोग अपनी मतलब लाइक एमबीए और पता नहीं कितने सारी अपनी जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेने के बाद उनको लगता है कि यार मैं क्यों नहीं एग्रीकल्चर लाइन में जाऊं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर लाइन में शिफ्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा बिजनेस अपन को दिख रहा है। आने वाले टाइम में लोगों को खाने के लिए बहुत कुछ चाहिए। तो इस तरीके से अपन सोच सकते हैं। इसी टाइप से कुछ लोग जो है वो मोबाइल इंडस्ट्री में जा रहे हैं, कुछ लोग फर्नीचर इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं। लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से वो उन लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो सोसाइटी के लिए भी अच्छा कुछ करते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी का फायदा कैसे होगा? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वहां स्टार्ट की जाएगी, मतलब एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस शुरू करेगा, और जहां पर बिजनेस शुरू करेगा जिस जगह, वो तो एक अलग बात होगी। जैसे अगर अपन जानते हैं दोस्तों, गुड़गांव, नोएडा, ये वो सिटीज हैं। आपने शायद देखा होगा नोएडा को स्टार्ट जब हुआ था तो दोस्तों वो वहां पर सिर्फ इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पर लोग यानी कि मजदूर लोग जाकर के काम करना शुरू हुए उन फैक्ट्रीज में, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में कुछ लोग जुड़ते गए। और जुड़ते जुड़ते क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करता हूं, मैं एक ऐसी जगह पे अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करता हूं जहां आसपास में कुछ भी नहीं हो। ठीक है, तो मुझे वहां पे क्या होगा, सस्ती जमीन मिल जाएगी सबसे पहले तो ये, और दूसरा मेरा ट्रैफिक का और वो सारा मैनेजमेंट भी इजीली हो जाएगा। मैं क्या करता हूं दोस्तों, वहां पर 50 100 500 जैसा मेरा बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग कुछ लोगों को हायर करता हूं। और उनके लिए मैं क्या करूंगा, अब वो वहां से 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से आएंगे, तो वो लोग क्या करेंगे दोस्तों, वहीं रहना प्रीफर करेंगे, क्योंकि शाम को जल्दी जाना है ना, और सुबह भी उनको आना है। तो इस चक्कर में क्या होगा, वो वहीं आसपास है तो फैक्ट्री के अंदर आसपास, आपने देखा होगा बहुत सारे फैक्ट्रीज कभी आपने विजिट करी हो, तो उस फैक्ट्री के आसपास के एरिया में ही लोग रहना पसंद करते हैं। तो वहां पर जैसे जैसे लोग ज्यादा होंगे, उनमें से आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करेंगे, वहां पर एक छोटी सी सपोज चाय की दुकान स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे क्या होगा, वहां पर कपड़ों की दुकानें शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, वो पूरा एरिया डेवलप हो जाता है। वहां पर स्कूल्स आएंगे, हॉस्पिटल्स आएंगे, रोड धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएंगी। और जैसे जैसे एरिया डेवलप होगा, तो बहुत सारे लोग जो सिटी से थोड़ा बाहर रहना पसंद करते हैं, वो उस एरिया में अपने प्लॉट्स लेंगे, मकान बनाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, वो पर्टिकुलर एरिया, जैसे नोएडा की मैं बात कर रहा था, तो आज नोएडा दोस्तों पूरी दुनिया जानती है। एक एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हब जो है वो वहां पर बन चुका है। तो यहां पर सोसाइटी को कितना फायदा हो रहा है, ठीक है, ये देख रहे हैं हम लोग। द एंटरप्रेन्योर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर देयर लोकल कम्युनिटी, रीजन एंड स्टेट। तो कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं कि लोकल कम्युनिटी जो वहां रह रही है उनको फायदा होगा, साथ में वो पूरा जो रीजन है, वो पूरा एरिया, उसको बेनिफिट होगा, और पूरे स्टेट को बेनिफिट होगा। आज देख रहे होंगे आप लोग, आप जिस किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं दोस्तों, वो सभी के सभी स्टेट की गवर्नमेंट चाहती है कि बड़े से बड़े जो बिजनेस है वो हमारे स्टेट में आए। उससे बेनिफिट क्या होगा, हमारे यहाँ के लोगों को जो है वो काम मिल जाएगा, मतलब बेरोजगारी कुछ हद तक दूर हो जाएगी। दूसरा, जो पैसा बन रहा है वो हमारे यहाँ आएगा, हम लोगों को टैक्स ज्यादा मिलेगा, तो टैक्स मिलने से स्टेट की जो है वो इनकम ज्यादा होगी। बहुत सारे बेनिफिट्स है, तो कहीं ना कहीं स्टेट को फायदा है, रीजन को फायदा है, कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी को भी फायदा मिलता है। दे कंट्रीब्यूट टू देयर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। कहीं ना कहीं पूरी कंट्री को बेनिफिट, अगर अपन देखें आज बड़े बड़े बिजनेस को लेकर के देखें, जैसे आपने नाम सुना होगा कभी विप्रो का, ठीक है, आपने सुना होगा टाटा सन्स को लेकर के नाम सुन रखा है, आपने रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर के नाम सुन रखा है। तो दोस्तों, ये जितने बड़े बड़े नाम है, अडानी और जो भी नाम आप जानते हो, चाहे छोटे से छोटा आप बिजनेस भी देखें दोस्तों, जो छोटा मोटा बिजनेस भी कर रहा है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। तो जैसे जैसे अपन को फायदा मिलता है, मतलब जैसे जैसे बिजनेस को फायदा मिलता है, जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर जो होता है, बिजनेसमैन है, उसको फायदा होगा, तो उसको क्या करना होगा, टैक्स पे करना होगा। जब वो टैक्स पे करेगा तो पूरे कंट्री को दोस्तों बेनिफिट मिलना शुरू होता है। तो यहां पर यही कुछ है। इसी टाइप से दिस सेम इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव्स डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस इन द सोसाइटी। तो क्या होगा, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा उसके वर्कर्स ज्यादा होंगे, वर्कर्स को वो पे अच्छा, स्किल पे अच्छा कर पाएंगे, और धीरे धीरे वहां पर जैसे एजुकेशन, ये वो बहुत सारी चीजें हैं, तो उससे कहीं ना कहीं वहां की सोसाइटी जो है उनमें भी प्रोग्रेस होती है।
अगर अपन बात करें आज से 20 साल पहले दोस्तों और आज के लोगों में देखें अपन, धीरे-धीरे कितनी सारी चीज़ें आ गई। आप 20 साल तो ख़ैर बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, आपकी शायद ऐज भी नहीं हो, शायद आप मेरी बात ढंग से समझ भी नहीं पाए। आप ये देखिए आज से 5 साल पहले क्या कुछ था, आज क्या है और आज चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस के ज़माने को देखते हुए आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद जो है वो हमारी लाइफ़ कितनी अलग हो जाएगी। तो कहीं न कहीं जो भी डेवलपमेंट होंगे, चाहे वो आपके स्मार्टफ़ोन को लेकर के हो, आप स्मार्टफ़ोन में देख रहे होंगे कितनी सारी चीज़ें आज आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे मिलती जा रही है। तो कहीं न कहीं क्या होगा हमारी यानी कि जो सोसाइटी है उसका भी प्रोग्रेस होता है और अपन कह सकते हैं हम सभी का ग्रोथ होता है, कंट्री का ग्रोथ होता है, स्टेट का ग्रोथ होता है, उस रीजन का ग्रोथ होता है, हर चीज का ग्रोथ होता है अगर एक बिजनेस अच्छा चलता है। आई थिंक दोस्तों इसी वजह से सभी की सभी कंट्रीज जो है वो चाहती है बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हमारी कंट्री में आकर के काम करे और इंडिया जो है इस लेवल पे बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है क्योंकि ये अगर हम चाहें, मैं आपको अगर इस तरीके से समझाऊं कि आज से 20 साल पहले भी हमारे यहाँ बहुत बिजनेस थे लेकिन अब जो बिजनेस है वो और ज्यादा हो रहे हैं और आप देख रहे होंगे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, जैसे उसमें अपन एप्पल को भी ले सकते हैं। तो कितनी सारी कंट्रीज जो हैं वो इंडिया में आकर के बिजनेस करना चाह रही है, उसके लिए गवर्नमेंट भी रेस्पॉन्सिबल होती है क्योंकि वो इतने सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाती है उस बिजनेस को, जिससे कि बिजनेसमैन अट्रैक्ट होता है और उसके बाद अपनी कंट्री को भी बेनिफिट मिलता है। तो यही बहुत सारे पॉइंट है दोस्तों, यही हम बात करेंगे आज बिजनेस को लेकर के ही हम लोग बातें कर रहे हैं। ये चैप्टर एक्चुअल में आपको समझाना क्या चाह रहा है, क्यों ये स्किल्स इन्वॉल्व की गई है आपकी क्लास 10th में, क्योंकि दोस्तों हम जब 10th क्लियर करेंगे, हम 11 12th में जाएंगे, हमारी जब कॉलेज खत्म होगी तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे। इतना सब कुछ सीख लेने के बाद अब हमको जॉब करनी चाहिए या हम लोग अपना बिजनेस शुरू कर दें। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, जो लोग ग्रेजुएट हैं, जो वो लोग जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन सभी को जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। देखिए मिल जाएगी लेकिन उनका लेवल अलग होगा, फिर कंपटीशन ज्यादा होगा। तो वहां आपके पास एक दूसरा ऑप्शन, अल्टरनेट ऑप्शन और होता है, जो कि आपने आज तक जो कुछ भी सीखा हो उसके बेस पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो बिजनेस की जो स्किल्स हैं वो भी आपको जानना जरूरी होता है। आगे जाते हुए एक और स्किल आएगी, हम लोग टोटल 5 स्किल पढ़ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो आपके पास होगी वो ग्रीन स्किल्स होंगी, जिसमें हम बात करेंगे एनवायरनमेंट को लेते हुए। सपोज अगर आप बिजनेस को लेकर के बात करें तो बिजनेस जब आप रन करेंगे तो उसमें एनवायरनमेंट को भी आपको प्रोटेक्ट करना होता है। कुल मिलाकर के 5 स्किल से अभी हम 4th पे हैं। तो हम बात करें दोस्तों रोल क्या है, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के अगर अपन बात करें तो उसके रोल्स क्या हैं, एक बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस चलाता है तो उनके क्या क्या रोल्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर द एंटरप्रेन्योर, केवल एंटरप्रेन्योर के लिए, बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि ये और भी बहुत सारे काम करता है जिसमें से, बट इट ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, वो हमारे देश की, हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। इसके साथ साथ कुछ और अपन रोल्स देखते हैं, जैसे अगर एक बिजनेस अगर कोई करता है तो वो क्या करता है, हेल्प्स इन वेल्थ क्रिएशन। वो बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है वो क्या करेगा, पैसे बना रहा है, वो बहुत सारे पैसे बना रहा है। जैसे अगर अपन बात करें मुकेश अंबानी, तो वो जो अपना बिजनेस करे उससे क्या हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, हम लोगों को फायदा मिल रहा है, लेकिन वो साथ में पैसा भी क्रिएट कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएट करते जा रहे हैं और उस वेल्थ के बेस पे वो टैक्स भी पे करेंगे और भी बहुत सारी चीजें अपन अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो एक तो क्या है, हेल्प्स इन वेल्थ क्रिएशन। तो यहां पर ये पॉइंट्स आपको ये बताए जा रहे हैं कि अगर आप लोग चाहें तो फ्यूचर में आप भी एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, आपको उसके बेनिफिट्स भी पता चलेंगे अभी। नेक्स्ट है एड्स टू नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के लिए भी आप रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आप जितना अच्छा बिजनेस करेंगे तो आप देश को सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। इसी तरीके से क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब आप बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं। अगर दोस्तों मैं किसी के साथ जाके काम करता हूं तो वो मुझे जो है वो कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं खुद का बिजनेस शुरू करूं, छोटा सा छोटा बिजनेस भी करूं, तो एटलीस्ट 2 4 लोगों को तो दोस्तों मैं रखूंगा। और अगर बड़ा बिजनेस होता जाएगा तो 25 50 100 500 1000 5000 10,000, आप इतने सारे लोगों को यहाँ पर बिजनेस में आप कह सकते हैं कि यहाँ आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। लीड्स टू बैलेंस रीजन डेवलपमेंट, तो आप जो है
उस पर्टिकुलर रीजनल जो डेवलपमेंट है उसके लिए भी आप रेस्पॉन्सिबल होते हो। जहां आप अपना बिजनेस शुरू करोगे वो पूरा एरिया दोस्तों धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। इसी तरीके से इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हम लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंप्रूव होता है अगर एक किसी पर्सन का बिजनेस अच्छा चलता है। बिजनेस अच्छा चलेगा, वो पैसा कमाएगा, हमको पे करेगा तो हम अपनी लाइफ को और अच्छे से जी सकते हैं। आपने देखा होगा आज से कुछ सालों पहले वो मजदूर लोग जो बेचारे मेहनत करते थे, आज भी करते, लेकिन उनकी लाइफ जो है, उनका स्टैंडर्ड जो है पहले की तुलना में अब थोड़ा और अच्छा हो गया है। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो ये कि अपने पास आज के टाइम पे बिजनेसेस बहुत सारे बिजनेस है, तो उन सभी को वर्कर की रिक्वायरमेंट रहती है। वर्कर्स अगर चाहिए तो उनको एक पर्टिकुलर एक स्केल बन गया, इतना तो आपको पे करना ही करना होता है। और उसके बाद में भी अगर अपन देखें तो उनके काम करने का जो तरीका है वो भी कितना बदल गया है। पहले वो हाथों से काम करते थे, आजकल कुछ कामों के लिए दोस्तों अपने पास मशीनरी अवेलेबल है। तो आपकी जो रिस्क है, लाइफ की जो रिस्क है वो कितनी कम हो जाती है। बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा रहने का तरीका। जैसे आप ये कह सकते हैं कि मोबाइल्स, अच्छे कपड़े, ये वो, मतलब सिर्फ मैं वर्कर्स की बात नहीं कर रहा। हम लोग अगर अच्छा पैसा कमाएंगे तो हमारा रहने का जो स्टैंडर्ड है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी टाइप से क्रिएट सोशल चैलेंजेस। तो जो सोशल चेंजेस है, आप एक अच्छा बिजनेस करते हो तो धीरे धीरे आप बहुत सारे लोगों को, अगर मैं बात करता हूं तो आपने नाम सुन रखा होगा दोस्तों, यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं जैसे कि अजीम एच प्रेम जी को लेकर के बात कर सकते हैं, आप रतन टाटा को लेकर के बात कर सकते हैं, आप ऐसे इंडिया के बहुत सारे लोगों को लेकर के बात कर सकते हैं जो एक अच्छे बिजनेसमैन है। इसके साथ साथ आपने बिल गेट्स का नाम सुन रखा होगा। ये ऐसे लोग हैं दोस्तों जो बिजनेस करते हैं, बहुत सारा पैसा भी कमाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारा पैसा वो साथ में चैरिटी में देते हैं, जिससे कि लोगों का जो जीवन है वो और अच्छा हो सके। सोसाइटी में चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। वो बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनके रहने के लिए और बहुत सारी जगह पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट में इसलिए कह रहा हूं कि वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं आने वाला जो लोगों का फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके। इसी टाइप से अपन कह सकते हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को डेवलप करते हैं आप। जैसे अगर कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो आज आप बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी जानते होंगे दोस्तों। एग्जांपल के लिए कहूं तो लाइक मारवाड़ी, मारवाड़ी आज पूरे इंडिया में जाने जाते हैं। इसी टाइप से बनिया, तो दोस्तों बनिया को आज पूरी दुनिया जानती है बिजनेसमैन की तरह। सिंधी, तो सिंधी को भी दोस्तों पूरी दुनिया जानती है एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब काम करता है या नहीं करता है वो अलग बात है, लेकिन पूरी दुनिया जो है उनको एज अ बिजनेसमैन समझती है। सिंधी है, ये अच्छा बिजनेसमैन होगा, ये बनिया है, अच्छा पैसा कमाता होगा, ये मारवाड़ी है, ये बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है। इट मींस क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इस तरीके से एस्टैब्लिश कर दिया कि जितने भी लोग उस कम्युनिटी से रिलेटेड होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, उनमें स्किल्स आ जाती है। क्योंकि मैं ये कह सकता हूं अगर मेरे पापा का बिजनेस है, मैं रोजाना उसी चीज में इन्वॉल्व रहता हूं, वही चीजें देखता हूं, ठीक है, सुबह से शाम वही चीजें होती है, तो कहीं ना कहीं वो स्किल्स मुझ में भी आएंगी। तो इसी टाइप से अपन कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी डेवलपमेंट भी होता है बिजनेसमैन के साथ। इसी टाइप से रोल ऑफ गवर्नमेंट, कई बार आप जो ये कह सकते हैं जो गवर्नमेंट है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। उसी तरीके से कहीं ना कहीं जो बिजनेसेस हैं वो भी, बिल्कुल मैं गवर्नमेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये कह सकता हूं कि गवर्नमेंट की तरह ही हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बिजनेसमैन जो होता है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है और गवर्नमेंट बिजनेस को भी सपोर्ट करते हैं। दोनों एक दूसरे के कह सकते हैं कि सपोर्ट से चलते रहे। चलने का मतलब यहां पर मैं ये कहूंगा कि जैसे बिजनेस अगर अच्छा चलेगा तो पे अच्छा करेगा, तो इस चक्कर में गवर्नमेंट भी जो है बिजनेसमैन को कई बार जो है कुछ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो वो लोग भी जो है हमारी लाइफ को, मतलब बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं, वो लोग भी हमारे लाइफ को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर एक लाइन आती है द रोल ऑफ गवर्नमेंट। इसी टाइप से अपन बात कर सकते हैं कुछ क्वालिटीज। दोस्तों क्या क्या क्वालिटीज एक सक्सेसफुल बिजनेस बनने के लिए, मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूं तो दोस्तों मेरे में क्वालिटी क्या क्या है। बहुत सारी क्वालिटीज होती है जिसके बेस पर हम लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं, और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए आपके पास जो क्वालिटीज हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अब बहुत सारे बिजनेस जानते हैं, मैं अगर आपको एग्जांपल लेता हूं,
धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने अपना रिलायंस जो है स्टार्ट किया। हालांकि अभी उनको उनके सन जो है वो देखते हैं। तो उन्होंने क्या कुछ सोच करके अपना बिजनेस शुरू किया होगा, उनकी क्वालिटीज क्या कुछ रही होगी जिसके बेस पे उनका जो पूरा का पूरा बिजनेस है वो एक सक्सेसफुल बिजनेस बन चुका है। इसी तरीके से बहुत सारे अपने पास अलग अलग एग्जांपल्स ले सकते हैं जिन्होंने अपना बिजनेस सक्सेसफुल खड़ा किया है। तो उन लोगों की क्वालिटीज क्या है, वो क्वालिटी अगर हम लोग जानेंगे तो हमको लगेगा यार ये क्वालिटी तो मेरे अंदर भी है, ये क्वालिटी भी मेरे अंदर है, ये क्वालिटी भी मेरे अंदर है, तो क्यों नहीं मैं खुद अपना बिजनेस शुरू करूं। छोटे लेवल पे कर सकते हैं। अभी अगर अपन बात करें तो अभी तो फिलहाल आप स्कूल लेवल पर हैं। आप 10th 11th 12th जो भी आप करेंगे, आगे जाते हुए कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज के बाद हम लोग जैसा करते हैं, फिर बाद में जाके जॉब ढूंढते हैं, ये वो। लाइक फेसबुक आपने अगर नाम सुना है दोस्तों, मार्क जकरबर्ग, उन्होंने कॉलेज के टाइम पर अपनी वेबसाइट बनाई और कमर्शियल कर दी। दोस्तों कॉलेज पास होने के साथ साथ वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके थे। इसी टाइप से अपन कह सकते हैं बिल गेट्स, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट किया था। तो दोस्तों उन्होंने भी कॉलेज टाइम पे अपना कुछ शुरू कर दिया था, अपना बिजनेस, और आज दोस्तों अपन कह सकते हैं एक टाइम पे दुनिया का नंबर 1 बिजनेस जो है वो बन चुका था माइक्रोसॉफ्ट। इसी टाइप से अपन बात कर सकते हैं एप्पल को लेकर के। तो स्टीव जॉब्स का जो सपना है उन्होंने भी पूरा किया। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो उनमें कुछ क्वालिटीज है, मतलब बिजनेसमैन जो है उनकी क्वालिटीज है, वो अपन अभी डिस्कस करें। तो अपन बात कर सकते हैं यहाँ पर यही कुछ है। एंटरप्रेन्योर्स आर ऑफन सीन एज विजनरी एंड रिस्क टेकर हु टेक वेल कैलकुलेटेड रिस्क। तो बहुत सारे बिजनेसमैन जो होते हैं जब बिजनेस शुरू करते हैं तो उनको पता होता है कि भाई फ्यूचर में ये होगा और हम ये स्टार्ट करते हैं, शायद वो हो, शायद वो पूरा नहीं हो, शायद बहुत जल्दी कर रहे हैं हम लोग। तो थोड़ी सी अपने पास क्या होती है, रिस्क भी होती है, थोड़ी सी रिस्क भी लेते हैं। वो रिस्क अपनी कैलकुलेट करते हैं, उनको लगता है ठीक है अपन अपना ये काम शुरू कर सकते हैं और आने वाले टाइम में अपना काम बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, दे आर कह सकते हैं कि यहाँ पर अडेप्टेबल एंड कैन एडजस्ट देयर ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू देयर टू द चेंजिंग मार्केट। तो मार्केट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने बिजनेस को भी एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ थोड़े थोड़े से पॉइंट्स हैं जो अपन डिस्कस करते हैं कि उनकी मेन क्वालिटीज क्या है। देयर आर सम क्वालिटीज दैट आर जनरली एसोसिएटेड विद सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों सबसे पहले तो क्या है, पैशन। आप में काम करने की ललक होनी चाहिए। आपको ना बस सोते जागते उठते बैठते बस वो काम याद आए, बिजनेस करना है, हमको ये काम करना है, अभी हमको ये काम करना है, ये काम करना है। एक पैशन होना चाहिए कि यार ये वाला काम तो मैं करके ही रहूंगा, इस तरीके से मैं काम कर सकता हूं। जैसे मैं बात करता हूं फेसबुक को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उस बंदे के अंदर ना ये कुछ रहा होगा कि यार मुझे मेरी वेबसाइट बनानी है, इस वेबसाइट में ये फीचर होना चाहिए, ये काम मैं कैसे करूं, ये कैसे करूं, ये कैसे करूं, किस तरीके से करूं। नई नई चीजें उन्होंने सीखी होगी और इस तरीके से अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। इसी तरीके से अगर अपन बात करते हैं किसी को भी, मतलब कोई भी एग्जांपल अगर आप लेते हैं, आपके घर के आसपास शायद आपके पेरेंट्स भी अगर एक बिजनेसमैन है तो दोस्तों आपने देखा होगा उनके अंदर एक पैशन होता है काम करने का। ठीक है, तो आप में अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो क्या आप में एक पैशन होना चाहिए, उसके साथ आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए। मोटिवेशन का मतलब क्या है कि आपको अंदर से एक आपको कोई पुश करता हो, इंटरनली आपको जो है वो कोई पुश करता हो, यार ये काम करना है। मतलब होता है ना कई बार लोगों को नींद नहीं आती, यार ये काम नहीं हो रहा है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो इस तरीके से आपके दिमाग में ना हमेशा वही चीज चलती रहती है, आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलती रहती है कुछ काम करने के लिए। आप ऑप्टिमिज्म होते हैं, मतलब आशावादी होते हैं कि आज मैं ये काम कर रहा हूँ, बिल्कुल ये सही कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में ये बिजनेस मेरा बहुत सक्सेसफुल होगा, मेरे जो मेरी ग्रोथ है बिजनेस की वो एकदम सक्सेसफुल हो रही है, मैं एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मतलब फ्यूचर में बहुत सब कुछ सही होने वाला है। ये वो लोग आशावादी होते हैं, ऑप्टिमिज्म होते हैं। उनका जो विजन है दोस्तों वो बिल्कुल क्लियर होता है। अभी मैं ये कर रहा हूं, फिर मैं ये करूंगा, फिर उसके बाद मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे ये करना है। इस तरीके से उनको बिल्कुल क्लियर होता है, दूरदर्शी होते हैं वो लोग, मतलब पहले से ही सोच के रखा होता है उन्होंने कि इस टाइम पर मुझे ये करना है, उस टाइम पर मुझे ये करना है। इस तरीके से वो उनका विजन जो है वो बिल्कुल क्लियर होता है। उसके साथ साथ क्रिएटिविटी होती है। देखिए मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन मैं कुछ नया करके दूं जिसकी वजह से लोग मेरे पास है। आपने वो एग्जांपल याद होगा दोस्तों, शार्क टैंक आपने देखा होगा। तो उसमें आपने देखा होगा वहां पर बहुत सारे बिजनेसमैन आते हैं, अपने आइडियाज लेकर के आते हैं, लोग उन आइडियाज को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उनको लगता है ये वाला बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है, तो उन लोगों की फिर डील भी होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास कुछ नए आइडियाज हैं, कुछ क्रिएटिव आइडियाज हैं, मार्केट को अगर आप कुछ नया देंगे
तो पक्का आपका बिजनेस चलेगा। ठीक है, तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए। इसके साथ सेल्फ स्टार्टर है। तो सेल्फ स्टार्टर का मतलब क्या है? जो काम आपने डिसाइड किया है वो काम आपको करना ही करना है, क्योंकि आप, पहली बात है दोस्तों, आप मोटिवेटेड हैं, आपको पता है कि आप ये काम कर सकते हैं, आप आशावादी हैं, आप ऑप्टिमिज्म हैं, आपको पता है कि ये काम करने से आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, विजन आपका क्लियर है। तो कहीं ना कहीं जब सब कुछ सेट है तो आपके मन में आएगा यार ये काम मैं आज ही क्यों नहीं स्टार्ट करूं। तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ स्टार्टर बनते हैं। इसके साथ साथ आप ओपन माइंडेड होते हैं, मार्केट को लेकर के आप बिल्कुल क्लियर होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, क्योंकि आपका मेन मोटो होता है बिजनेस को चलाना। तो आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, नैरो माइंडेड से काम नहीं चलता है। इसी टाइप से दोस्तों आप रिस्क टेकर भी होते हैं। रिस्क टेकर का मतलब क्या हो गया कि भाई जो मेरा बिजनेस है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन हो गई, सपोज मेरे बिजनेस के अंदर मैं रात को आया और अगले दिन पता चला, आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेस होते हैं, रात को सब कुछ ठीक था लेकिन बहुत लेट नाइट में आग लग गई, पूरा बिजनेस डूब गया। तो कई बार ऐसे रिस्क भी आपके पास होनी चाहिए, वो भी आप मेंटेन कर सके। और छोटी मोटे एग्जाम्पल लें, चोरी हो गई, कई बार होता है ना स्टाफ चोरी कर जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग, जैसे आपने अपना बिजनेस बंद किया लाइक शॉप और जो भी आपका मॉल्स वगैरह जो भी है, रात को कुछ लोग आए चोरी करके लेके चले गए। तो ऐसी छोटी मोटी रिस्क भी हो सकती है। और इसके अलावा ऐसे रिस्क भी हो सकते हैं, ये काम मैं शुरू कर रहा हूँ लेकिन मुझे प्रॉपर वर्कर नहीं मिला। तो सपोज मैं फर्नीचर का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ लेकिन मुझे वहां पर जो है पर्टिकुलर कुछ सामान, कुछ टूल्स नहीं मिले, कुछ स्क्रूज नहीं मिले, वुड नहीं मिल रहा है, प्लाई नहीं मिल रही है। उस सिचुएशन में मैं अपने बिजनेस को कैसे चलाऊं? तो मुझे पहले अपने रिसोर्सेज को भी अपने साथ रखना पड़ेगा। रिसोर्सेज मैनेज करने के बाद आपका बिजनेस चलता है। तो रिसोर्सेज को मेंटेन करना, मैनेज करना भी आपका काम होता है। तो कुछ रिस्क भी होती है, उनको भी आपको मेंटेन करना होता है। इसके साथ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे ये सारे पॉइंट्स है दोस्तों, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लेकर के आ रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार ये बिजनेस में शुरू कर रहा हूं, करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो। एक कॉन्फिडेंस होता है, इसमें लॉस मुझे होगा ही नहीं, एक कॉन्फिडेंस होता है। डिटर्मिनेशन आपके पास होता है, एक दृढ़ निश्चय कर रखा है कि यार ये काम मैंने किया है, करना है, किया है, बिल्कुल सही है, सही चल रहा है, बहुत सही है। तो एक डिटर्मिनेशन होता है जिसकी वजह से हम कोई काम अच्छे से कर सकते हैं। इसी टाइप से कॉम्पिटिटिव, तो कंपटीशन जो है मार्केट में बहुत है। मेरा जो बिजनेस है, उसका बिजनेस है, उसका क्या चल रहा है, मेरा क्या है, दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं। मेरा कम क्यों चल रहा है, मैं और ग्रोथ करना चाहता हूं, तो किस तरीके से ग्रोथ करूं। वो सारी जो कमियां हैं, आपकी जो वीकनेस है, आप उनको दूर करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और ज्यादा लगाते हैं, जिससे कि आपका बिजनेस और ज्यादा सक्सेसफुल होता है। इसी टाइप से दोस्तों स्ट्रॉन्ग पीपल स्किल्स होती है। लोगों के साथ आपकी बात जो आप करते हैं, खूब सारे लोगों के साथ आप जुड़ते हैं, बिजनेस करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी जो बॉन्डिंग है, आपकी जो रिलेशनशिप है लोगों के साथ, वो आपकी स्ट्रांग होती है। अगर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ आप मिलते हैं, उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग करनी पड़ती है आपको। इसी टाइप से डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। आपने जो सोचा है ये काम मैं अभी करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, ये करूंगा, तो वो सब चीजें जो आपने डिसाइड किया अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, वो गोल्स को आप जो अचीव कर रहे हैं, उन सभी गोल्स को अचीव करने के लिए आपने जैसे छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर रखा है। एक महीने में ये, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में ये। तो डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अभी ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, और कंटिन्यू उसको करते ही रहना है आपको, तो ही आपको सक्सेसफुल मिलती है। और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, तो आपके जो वर्क काम करने के जो एथिक्स है, वो एथिक्स आपके बिल्कुल स्ट्रांग रहने चाहिए, जिससे कि आपको सफलता जरूर मिलती है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। मैं आपको ये कह सकता हूं कि शायद आपको ऐसा फील हो रहा हो कि फ्यूचर में मैं खुद अपना एक बिजनेस शुरू करूं। बिजनेस शुरू करना चाहते हैं दोस्तों, बिल्कुल आपको करना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, मतलब मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बोल रहा हूं, क्योंकि जॉब्स जो है वो लिमिटेड होती हैं, लेकिन बिजनेस आपके पास अनलिमिटेड है। आप चाहे जिस टाइप का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बट आपके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए। आई होप इसमें से ऑलमोस्ट आपके पास दोस्तों 9 to 10 स्किल्स तो पक्का होंगी ही होंगी। थोड़ी सी और है, वो आप डेवलप कर सकते हैं, और जो भी नहीं है आप उन सभी स्किल्स को डेवलप जरूर कीजिए दोस्तों। इसी तरीके से अपन बात करते हैं कुछ फेमस एंटरप्रेन्योर्स को लेकर के। ये वो नाम है जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। एक नाम है दोस्तों मार्क जकरबर्ग, आप लोग जानते हैं इनको, जिन्होंने क्या कर रखा है, फेसबुक को डेवलप किया है। तो फाउंडर ऑफ फेसबुक है।
इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट जो अपन इमेज देख सकते हैं, यहां आप नाम देख रहे हैं, ये नाम है दोस्तों बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के फाउंडर है। इन्होंने भी दोस्तों स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करी है और आज दोस्तों कह सकते हैं आज भी, आज के टाइम पर भी दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कितनी सारी चीजें हैं। इसके अलावा भी दोस्तों सिर्फ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑफिस ने विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो और भी बहुत सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन नाम देखें अपने पास, तो नाम आता है दोस्तों स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल इनकॉर्पोरेशन के को फाउंडर रहे हैं। इन्होंने भी दोस्तों बहुत मेहनत करी है और एप्पल को एक टाइम पे दोस्तों दुनिया का नंबर 1 ब्रांड बना के दिया है। आज भी एप्पल का जो क्रेज है वो हम सभी लोग जानते हैं, बहुत बड़ा है। इसी तरीके से अपन नेक्स्ट नाम देख सकते हैं दोस्तों, धीरूभाई अंबानी है, जो कि फाउंडर है रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर के। दुनिया में अगर अपन कहें दोस्तों, इंडिया में एक सबसे बड़ा जो चेंजेस लेकर के आए हैं, अगर अपन बात करें, मुझे जहां तक याद है एक नॉर्मल इंसान तक के हाथ में दोस्तों मोबाइल फोन अवेलेबल करवा दिया था धीरूभाई अंबानी ने, वो भी 500 रुपए में। एक स्लोगन था उस जमाने का, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और लोग मोबाइल से जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे। उस टाइम पर जहां लोग टेलीफोन जिनके पास अवेलेबल नहीं था, वो भी मोबाइल पे आ गए। तो इंडिया को बहुत 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 बड़े लेवल पे कह सकता हूं, जो इंडिया का जो डेवलपमेंट है उसमें इनका भी रोल रहा है। हालांकि बाद में भी अगर अपन देखें, इनके बाद में भी इनके जो सन है अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, उन्होंने भी बहुत ज्यादा काम किया है। चलिए नेक्स्ट अपन देखें कुछ और नाम। तो अपने पास नाम आता है दोस्तों रतन एंड टाटा, जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। इनको भी आप जानते हो कि दोस्तों टाटा मतलब अपन कह सकते हैं बड़े से बड़े ट्रक को लेकर के और छोटे से छोटे नमक के पैकेट को लेकर के आज टाटा जो है वो इंडिया में एक बहुत बड़ा नाम है। सिर्फ इंडिया में दोस्तों वर्ल्ड लेवल पर देखें तो इनका एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो इनके अंदर भी वो सभी क्वालिटीज है जो अपन अभी देख रहे थे। तो ये वो नाम है दोस्तों जो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करते हैं। इसी तरीके से एक और नाम है दोस्तों नारायण मूर्ति। तो नारायण मूर्ति जो है वो है इन्फोसिस के फाउंडर। आप जानते होंगे इन्फोसिस एक बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों आईटी फील्ड में। अगर अपन देखें तो इन्होंने अपना बिजनेस जो है वो आईटी फील्ड से स्टार्ट किया है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट जो नाम है आपके पास अजीम एच प्रेम जी है, जो कि विप्रो लिमिटेड के चेयरमैन है। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे नाम आप देख सकते हैं, जैसे लक्ष्मी मित्तल है, चेयरमैन एंड सीईओ है आपके पास में आर्सिलेटर मित्तल के। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट अगर अपन नाम देखते हैं तो ऐसे ही कुछ एक एग्जाम्पल थे, नाम तो ऑलमोस्ट सारे खत्म हो चुके हैं। तो ये इतने सारे नाम है। इसके अलावा भी दोस्तों आप बहुत सारे नाम और देख सकते हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेस है। ठीक है, तो ये वो कुछ नाम थे जो कि कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करते हैं कि इन लोगों ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया अपने व्यापार का। आप भी दोस्तों एक छोटा सा तो स्टार्ट जरूर कर सकते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं मेन फंक्शंस कौन से होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। मेन फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर क्या है? देयर आर 5 मेन फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। देखिए, इससे पहले हम जो बात कर रहे थे वो फंक्शंस नहीं थे, वो क्या थे? क्वालिटीज थी। कुछ क्वालिटीज होती है आपके पास जो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। वो तो क्वालिटी हो गई। अब हम बात करें भाई क्वालिटी तो मेरे अंदर है, ठीक है, मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता हूं। अब मुझे अपने बिजनेस में काम क्या करना पड़ेगा? वो तो क्या थी? मेरी क्वालिटीज थी। अब मुझे अपने बिजनेस में काम क्या करना पड़ेगा? क्वालिटीज तो है, काम क्या करना है? तो क्या काम करना है? मेन फंक्शंस क्या है? सबसे पहले तो वो क्या है? इनोवेशन। कुछ नया मार्केट को देना पड़ेगा। इनोवेशन, कुछ नई चीज लेकर के आनी पड़ेगी। आपका बिजनेस ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा, ठीक है। एक कंपनी है जोमेटो, एक कंपनी है आपके पास में, आप कोई भी लाइक स्विगी या कोई भी ले सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बट उनकी सर्विसेज थोड़ी अच्छी हो सकती है तो आप उसके साथ डील करते हैं, लेकिन कुछ नया नहीं है। लेकिन अगर आप देखें जब ये कंपनी आई नहीं थी, उससे पहले अपन बात करते हैं एक अलग टाइप का बिजनेस हुआ करता था। लेकिन ये जो कंपनी आई है लाइक जोमेटो है, स्विगी है, और भी ऐसी कंपनीज ले सकते हैं, वो एक नया आइडिया लेकर के आए, कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए। ऐसे आप कोई भी बिजनेस देख सकते हैं, आज हर बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ दोस्तों नया जरूर आता है। आप ये देख सकते हैं आजकल आपके पास में स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट फ्रीज आ गए, स्मार्ट वॉचेस आ गई, इसी टाइप से स्मार्ट टीवी आ गई। कितनी नई नई चीजें आती जा रही है, पुरानी चीजों में कुछ और नया आता जा रहा है। इनफैक्ट आजकल आपके पास बल्ब,
है ना, उसमें भी कितने सारे फीचर्स आ गए, वाईफाई के साथ कनेक्टेड होते हैं। एलेक्सा को आप बोलेंगे बल्ब का कलर चेंज हो सकता है, लाइट डिम हो सकती है, फैन जो है, मतलब कितने सारे ब्रांड, आप अगर मैं आपसे कहूं तो वो सभी के सभी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी के साथ, नए आइडियाज के साथ, इनोवेशंस के साथ मार्केट में आते रहते हैं। तो एक तो क्या है कि भाई अपने पास कुछ नया होना चाहिए जिससे आपका बिजनेस और अच्छा चल सके। उसके बाद है कि वो पर्सन जो बिजनेस कर रहा है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। मतलब उसके अंदर वो क्वालिटी हो कि यार अच्छा अभी ये काम करना है, ठीक है ये काम कर लो, एक्शंस लेने हैं, डिसीजन लेने हैं। तो वो ऐसा बंदा नहीं यार सोचेगा, सोचते सोचते में क्या है कि टाइम निकल जाएगा और उसके बाद जब डिसीजन लेगा तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। ठीक है, तो एक तो क्या है वो बंदा, एक तो उसको डिसीजन पावर जो है, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो उसका स्ट्रांग होना चाहिए, जब भी जरूरत हो अच्छे से डिसीजन ले सके जिससे उसका बिजनेस चलेगा। इसके साथ में दोस्तों मैनेजमेंट कंट्रोल होना चाहिए। मेरे कंपनी के अंदर मैनेजमेंट की जो भी है, चाहे वर्कर्स को लेकर के हो, चाहे और अकाउंट्स को लेकर के, इन्वेंट्री को लेकर के, या और अपने पास ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, जो भी टाइप का आपका बिजनेस हो, उन सभी का जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो एंटरप्रेन्योर के पास होता है, उस बिजनेसमैन के पास होता है। तो वो अपन को मेंटेन करना होता है। अपने बिजनेस का जो मैनेजमेंट है उसको भी हमको कंट्रोल करना होता है। साथ में अपन कह सकते हैं डिवीजन ऑफ इनकम। हमारे पास हमारे बिजनेस में जो पैसा आएगा उस पैसे से कितना पैसा मैं घर लेके जाऊंगा, कितना पैसा मैं वर्कर्स को दे सकता हूं, कितना पैसा अपने बिजनेस में और इन्वॉल्व करूं जिससे कि मेरा बिजनेस और ज्यादा ग्रोथ करे, ये सभी चीजें, कितना पैसा अपनी रिस्क के लिए अलग से रखना चाहते हैं, वो सब चीजें जो है वो डिवीजन ऑफ इनकम में आती है। इसी टाइप से रिस्क टेकिंग एंड अनसर्टेनिटी बेयरिंग जो है, मतलब कल को आग लग गई तो वो जो पैसा है ना उस चीज को, तो वो आपके पास रिस्क टेकिंग की जो आप कह सकते हैं कि ये भी आपका एक फंक्शन होता है। और अनसर्टेनिटी बेयरिंग जो होती है, सामान चोरी हो गया, या सामान जा रहा था रास्ते में बारिश की वजह से खराब हो गया, या सामान जा रहा था ट्रक जो है वो, मतलब कुछ कुछ भी एक्स वाई जेड आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। तो ऐसी कुछ अनसर्टेनिटी बेयरिंग होती है, वो उसको भी अपन को मैनेज करना होता है ना। तो इस तरीके से ये जो रिस्क टेकिंग और अनसर्टेनिटी बेयरिंग है, ये भी आपकी एक क्वालिटी या कह सकते हैं कि आपका एक फंक्शन होता है बिजनेस में। क्या चीज थी, एक तो कुछ नया आप कुछ लेके आए, डिसीजन ले सके आप, ठीक है, मैनेजमेंट को कंट्रोल आपको करना है, इनकम जो होती है उसको डिवाइड भी आपको करना होता है, और अगर कुछ रिस्क है तो उसको भी बेयर आप ही को करना होता है। तो ये सारे काम अपन के होते हैं। अब देखिए एग्जाम से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, ठीक है, फाइनल एग्जाम को लेकर के बात करूं इस चैप्टर से दोस्तों, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, दैट इज मिथ। मिथ मतलब क्या होता है, कुछ गलत धारणाएं हम लोगों ने सोच रखा है ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो कुछ मिथ होते हैं जो कि जनरली हम लोगों को लगता है कि जो बिजनेसमैन है उनके अंदर अपन को लगता है कि यार कुछ ऐसी क्वालिटीज होंगी, ठीक है, तो अपन थोड़ा नेगेटिव सोचते हैं उन लोगों के लिए। तो वो क्या क्या मिथ है उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग बात कर सकते हैं कि जो बिजनेसमैन है वो बहुत बड़े बड़े रिस्क उठाते होंगे, है ना। अपन को ऐसा लगता है एक बिजनेसमैन है उसने बहुत बड़ा रिस्क उठाया होगा। मान के चल सकता हूं कि मुकेश अंबानी ने स्टार्ट किया था अपना एक बिजनेस, ठीक है, जियो। तो जियो जब शुरू हुआ दोस्तों बिल्कुल फ्री में था। अब मुझे ये लग रहा है यार ये क्या मजाक चल रहा है, एक बंदा बिजनेस शुरू करता है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए इन्वेस्ट करता है और उसके बाद कहता है मैं बिल्कुल फ्री आपको दे रहा हूं। तो यार ये कैसे पॉसिबल है। तो उस आदमी को क्या लगा होगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पहले एक बार फ्री दो, लोगों को देखने दो उनकी रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं, और फिर उसके बाद अपन देखते हैं मार्केट की क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग अपनी जो भी है रेट्स वगैरह अपने प्लान वो सब कुछ स्टार्ट करें। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो एक रिस्क उठाते हैं, लेकिन इतना बड़ा रिस्क नहीं होता है कि उनके लाखों करोड़ों अरबों रुपए डूब जाए। ठीक है, थोड़ा रिस्क तो जरूर लेना पड़ता है अगर आप कोई भी एक बिजनेस शुरू करते हैं। मैं तो कहता हूं अगर आप छोटा मोटा एक रेस्टोरेंट भी खोलते हैं, ठीक है, तो आपको एक बार तो कहीं ना कहीं लगता होगा ना, एक बार फीलिंग आती होगी यार थोड़ा रिस्क तो है, मैं जहाँ खोल रहा हूँ वहां पर क्या पता आसपास में और कंपटीशन है, बहुत सारे रेस्टोरेंट से मेरा चलेगा नहीं चलेगा। आप ये सोच सकते हैं मैं जहाँ शुरू कर रहा हूँ वहां की जो क्राउड है, वो लोकल एरिया जो है, वहां के लोग इस रेट में खाना पसंद करेंगे नहीं करेंगे। बट वो बात की बात है, थोड़ी बहुत तो आपको रिस्क लेनी पड़ती है जिससे आपका बिजनेस चलता है। लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं
बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न, मतलब पैदाइशी वो एंटरप्रेन्योर होते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं कि एक बड़ा बिजनेसमैन था, उसका बेटा है, बहुत अमीर है, तो वो भी एक बिजनेसमैन बनेगा, है ना? और ऐसा भी अपन कह सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो एक्चुअल में गरीब परिवार से पैदा हुआ हो, लेकिन उसमें क्वालिटीज थी, उसने धीरे-धीरे अपना एक छोटा बिजनेस शुरू किया हो। छोटा बिजनेस शुरू करते-करते उसने, क्योंकि क्वालिटीज है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने की, उसने धीरे-धीरे दोस्तों बहुत अपने बिजनेस में ग्रोथ करी हो और एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया हो। तो वो अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये भी एक मिथ है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न, ठीक है? पैदाइशी बिजनेसमैन होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? तो आप मेहनत करेंगे तो आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल होगा। और जितने भी आपने इमेजेस देखी थी अभी, उनमें दोस्तों हो सकता है फ्यूचर में आपकी भी एक इमेज हो। इसी तरीके से कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स आर मेनली मोटिवेटेड टू गेट रिच, मतलब कई बार अपन सुनते हैं ना कि एक बिजनेसमैन क्या चाहता है, बहुत सारे पैसे बनाना, बहुत से बहुत ज्यादा पैसे बनाना। लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। मैं आपसे अभी अभी कह रहा था कि बिजनेसमैन जो होते हैं वो पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन उस पैसे से थोड़ा अपना भी डेवलपमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं कंट्री का भी डेवलपमेंट करते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल के ले सकते हैं, जैसे अपन रतन टाटा को भी लेकर के कह सकते हैं कि जो पैसा आता है वो पैसा वापस सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए वो लोग चैरिटी भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ अमीर होना नहीं चाहते, वो सोसाइटी को भी कुछ देना चाहते हैं। तो ये भी आपके पास क्या है, एक मिथ है। एग्जाम में जो है 2 मार्क का क्वेश्चन आता है कि कोई भी दो मिथ, है ना, दो मिथ आपको डिस्क्राइब करनी होती है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो एक बार इसको आप अच्छे से समझिएगा जरूर, ठीक है? उसके बाद है एंटरप्रेन्योर्स गिव्स अ लिटिल अटेंशन टू देयर पर्सनल लाइफ, मतलब एक बिजनेसमैन है दोस्तों, उसके पास तो टाइम होगा ही नहीं, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है। सुबह से शाम वो सिर्फ बिजनेस में घूमता है, उसकी कोई पर्सनल लाइफ होगी नहीं, उसके कोई दोस्त होंगे नहीं, वो अपने बीवी बच्चों मम्मी पापा किसी को भी टाइम नहीं देता होगा, अपनी सोसाइटी को तो टाइम देता ही नहीं होगा, ऐसा हम सोचते हैं। ये भी एक मिथ है दोस्तों। बिजनेसमैन है, माना वो एक अच्छा बिजनेसमैन है, एक बिजनेस चला रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ का जो है जो टाइम है वो अपनी फैमिलीज, अपने फ्रेंड्स, अपनी सोसाइटी, ठीक है, सभी को टाइम देता है। तो आप कोई भी एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं, जितने भी बिजनेसमैन को आप जानते हो, जो भी नाम आपने सुने हो दोस्तों, कहीं ना कहीं वो सोसाइटी के टच में जरूर रहते हैं। क्योंकि मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा दोस्तों, अगर वो सोसाइटी के टच में नहीं है तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते। क्योंकि एक बिजनेसमैन को सक्सेसफुल कौन बनाती है? हम लोग, यानी कि एक सोसाइटी उसको डेवलप करती है। तो ये भी आपके पास क्या एक मिथ है। दो मिथ तो आपको याद रखनी ही रखनी है। कुछ और मिथ भी देख सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर लोनर एंड इंट्रोवर्ट्स, तो वो अकेले रहते हैं, अपन को लगता है उनका सोसाइटी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, और वो साथ में इंट्रोवर्ट्स होते हैं। तो ये भी आपके पास क्या एक मिथ है। इसी टाइप से एंटरप्रेन्योर्स आर जॉब होपर, मतलब वो कुछ जॉब होपर, जॉब के चक्कर में रहते हैं, जॉब्स कमाना। जबकि कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं दोस्तों, वो स्टार्टिंग में जॉब करते हैं और वहां से कुछ चीजें सीखना चाहते हैं, नए नए इंडस्ट्रीज में जाकर के काम सीखते हैं, और उसके बाद उन सभी काम को, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं। तो ये भी आपके पास एक मिथ है। इसी टाइप से कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स फाइनेंस देयर बिजनेसेस फ्रॉम वेंचर कैपिटल्स, ठीक है? तो ये भी आपके पास क्या है, एक कह सकते हैं कि एक मिथ है। क्या कह रहा है कि जो कैपिटल्स है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स फाइनेंस देयर बिजनेस फ्रॉम वेंचर कैपिटल्स, आप मार्केट से पैसा लेते हैं और उसके बेस पर आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है आप चाहें तो लोन लेकर के बैंक से इधर उधर से पैसा लेकर के अपना बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप जीरो लेवल से भी दोस्तों स्टार्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से एंटरप्रेन्योर्स आर ऑफन रूथलेस, और यहाँ कह सकते हैं डिसेप्टिव होते हैं। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब हो सकता है शायद हमको लगता हो कि बड़े अड़ियल होते होंगे ये लोग बिजनेसमैन, तो ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है? मतलब जरूरी क्या, मैं कहूंगा ये भी आपके पास के एक टाइप की मिथ है। इसी टाइप से कह सकते हैं कि लिमिटेड डेडिकेशन होता है उनका अपने बिजनेस को लेकर के, बिल्कुल नहीं। लिमिटेड डेडिकेशन कैसे होगा? अगर लिमिटेड डेडिकेशन होगा तो उनका बिजनेस सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, वो अपने बिजनेस में पूरा ध्यान भी देते ही देते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, जैसे ये एग्जांपल से कुछ और मिथ भी आपके पास हो सकते हैं कि ओनली गुड आइडिया इज रिक्वायर्ड फॉर एन एंटरप्रेन्योर, केवल एक नया आइडिया, एक बहुत अच्छा आइडिया है तो ही आपका बिजनेस सक्सेसफुल बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जो बिजनेस मार्केट में चल रहा है, कई कई सालों से बन रहा है, उसी टाइप से आप भी अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं फर्नीचर को लेकर के, एक भाई टेबल की फैक्ट्री चला रहा है, तो अपन चाहते हैं अपन भी एक टेबल की फैक्ट्री बनाएं,
बनाओ, आप फर्नीचर की फैक्ट्री बनानी बनाओ, कपड़ों की बनानी बनाओ, जो बिजनेस मार्केट में चल रहा है वैसा आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट आपको थोड़ा सा कुछ नया देना पड़ेगा, थोड़ी क्रिएटिविटी के साथ, या रेट में कॉम्प्रोमाइज हो, ठीक है, वो सब चीजें आपको देखनी पड़ती है। इसी टाइप से स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस गारंटीज फ्रीडम टू इट्स ओनर, ठीक है। तो यहाँ आपके पास ये भी एक आपकी मिथ हो सकती है, ओनली मनी मोटिवेट्स एम्प्लॉइज, ये भी आपके पास एक मिथ है। और ऐसे बिजनेस देयर फ्लोरिश और फेल, तो आप कह सकते हैं कि आपके जो बिजनेस है वो सिर्फ या तो क्या होंगे, फेल हो जाएंगे या फिर सक्सेसफुल हो जाएगा, पनप जाएगा आपका बिजनेस। ये सारे के सारे क्या है, आपके पास में कुछ मिथ है। तो बहुत सारे मिथ है दोस्तों, आप एक एक करके कोई भी आप आपकी बुक में भी या यहाँ पर भी आपने देखा हो, तो कोई भी 2-3 मिथ जो है आपको याद रखने चाहिए और इनको डिस्क्राइब करना पड़ेगा बोर्ड के एग्जाम में भी, और आपकी स्कूल में भी जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो प्री बोर्ड हो चाहे कोई भी हो, तो वहां पर भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ओके। और मिथ अबाउट एन एंटरप्रेन्योर में और हो सकते हैं कि ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉल्स ऑन द एंटरप्रेन्योर, तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंटरप्रेन्योर पे आके घिर जाती है। ये भी आपके पास एक टाइप से मिथ कह सकते हैं। हाँ, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आएगी, लेकिन साथ में हम लोग ये भी देखते हैं क्योंकि सारा का सारा मैनेजमेंट में अकेला नहीं करता, बहुत सारे लोग उसमें और इन्वॉल्व होते हैं, तो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर भी डिवाइड होती है। इसी टाइप से अपन कह सकते हैं कि देयर इज अ सीक्रेट, क्या सीक्रेट है, सिल्वर बुलेट हो सकता है, गोल्डन की हो सकता है सक्सेस होने के लिए, कि भाई सक्सेस होने के लिए तो ये गोल्डन बटन, गोल्डन की आपके पास होगा तो ही आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी हार्ड वर्किंग जो है वो आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाती है। इसी टाइप से कह सकते हैं बिजनेस नीड समवन विद एन एमबीए एट द हेल्म, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं दोस्तों जो कि मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड लोग होते हैं, जिसने एमबीए वगैरह कुछ कर रखी है, तो वो लोग आपके साथ रहे, या अगर आपने खुद ने एमबीए कर रखा है तो ही आप सक्सेसफुल बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, अपन को लगता है, जैसे अगर अपन बात करें किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी में जाके देखें तो मैनेजमेंट के लिए वहां एमबीए किए हुए बंदों को ही रखा जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस बनने के लिए एमबीए किया हुआ बंदा ही उसमें कनेक्टेड हो। मैं एक ऐसे पर्सन को जानता हूं दोस्तों जो शायद 10th और 12th करे हुए होंगे, और उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया एग्रीकल्चर लाइन में आकर के, और उनका बिजनेस दोस्तों बहुत सक्सेसफुल रहा है, मतलब आज कह सकते हैं करोड़ों रुपए का उनका बिजनेस हो चुका है। लेकिन उन्होंने कोई एमबीए नहीं कर रखी है, मार्केट का अनुभव था, अपना खुद का एक्सपीरियंस जो भी रहा है उसके बेस पे अपना बिजनेस शुरू किया। उनकी फैक्ट्री में, उनकी कंपनी में आज भी दोस्तों एमबीए किया हुआ, उनकी फैमिली से आज भी कोई भी एमबीए किया हुआ नहीं है, बट बिजनेस का नॉलेज अच्छा है तो उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो एमबीए ठीक है, मतलब डिग्री होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कोई ये गारंटी मतलब रिक्वायर्ड नहीं है कि एमबीए होना ही होना चाहिए तो ही आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। ऐसे ही कह सकते हैं क्विटिंग इज फॉर लूजर, ठीक है, तो क्विटिंग इज फॉर लूजर, ये भी आपके पास का एक टाइप का मिथ है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन। तो जो मैं आपसे कह रहा था, जो अपन इतनी देर से बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहा था कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो दोस्तों अपने लाइफ में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, और कुछ लोग जो सिर्फ जॉब करते हैं दोस्तों, एंजॉय तो वो भी करते हैं बट एक लिमिटेड करते हैं। तो दो ऑप्शन है आपके पास में, आपकी ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग जॉब की तरफ जा रहे हो, अगर आप चाहें तो दोस्तों जॉब की तरफ न जाकर के एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करिएगा, ताकि एक अच्छा फ्यूचर, एक ब्राइट फ्यूचर आपको मिल सके। आपके पास मतलब कह सकते हैं कि जो लोग जॉब करते हैं उनसे बहुत ज्यादा कुछ आपके पास होगा। हाँ, थोड़ी सी रिस्क है बट इतनी भी नहीं है, ठीक है, नहीं है तो फिर दोस्तों जॉब तो है ही अपने पास में, वो भी अपन कर ही सकते हैं। तो यहां पर आपके पास क्या है कि करियर ऑप्शंस में क्या है, वी हैव एन एजुकेटेड यूथ बट जॉब अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड। अगर अपन देखें दुनिया के अंदर तो सबसे ज्यादा जो यूथ है दोस्तों, एक एजुकेटेड यूथ अगर दुनिया में सबसे ज्यादा आज देखें तो वो इंडिया के पास है, लेकिन कहीं ना कहीं जॉब की अपॉर्चुनिटीज जो है वो लिमिटेड है अपने पास में, ठीक है। इसी तरीके से कह सकते हैं कि अपने पास में क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी द राइट करियर चॉइस। तो आप एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं, ये आपके लिए करियर ऑप्शन रहेगा। गवर्नमेंट हैज सेंस्ड द शिफ्ट एंड टेकन अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव टू एनकरेज द, कह सकते हैं कि क्रिएशन एंड ग्रोथ ऑफ न्यू वेंचर्स। तो नए नए लोगों को बिजनेस में लाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है
कुछ इनिशिएट लिए हैं, नंबर ऑफ इनिशिएटिव यहाँ पर लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे कि हम लोगों को इनकरेज किया जाए कि हम लोग भी जॉब करें। आप देखते होंगे गवर्नमेंट की दोस्तों बहुत सारी स्कीम्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री बनी हुई थी, 2014 में स्टार्ट की थी, जो कि हम लोगों को कुछ नई मार्केट की नॉलेज दे, जिससे हम लोग अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये वो इमेज है जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था कि एक पर्सन खड़ा है, वो ये सोच रहा है मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं। तो इस तरफ जॉब है, इस तरफ सपोज एंटरप्रेन्योर्स है, मतलब आपका बिजनेस है, एंटरप्राइज है, तो वो इस तरफ जो है वो मूव कर सकता है, उधर भी कर सकता है। तो आपके पास अब दो ऑप्शन है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद में लगभग 2014 में इन्होंने जो है वो एक कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री जो है वो सेटअप की थी। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड द एंटरप्रेन्योरशिप वाज सेटअप इन 2014। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मोदी जी ने यहाँ पर एक मिनिस्ट्री बनाई थी। जैसे उनका फर्स्ट स्टार्ट हुआ था कार्यकाल, तो उन्होंने यहाँ पर एक ऐसी मिनिस्ट्री बनाई और उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर था कि अपने को इंडिया को जो है वो एंटरप्राइज या कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी मूव कराना है, बिजनेस की तरफ भी मूव कराना है। इतने सारे करोड़ों अरबों लोग जो अपने इंडिया में है, इन सभी को जॉब देना मुश्किल है। ये लोग खाएंगे क्या, कैसे इनका लाइफ स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। तो कहीं ना कहीं अपन इनको क्या करते हैं, बिजनेस की स्किल्स देते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर गवर्नमेंट की जो स्किल्स हैं, जैसे किसी को सिलाई सिखाई जा रही है, किसी को गाड़ी रिपेयरिंग का काम सिखाया जा रहा है, तो किसी को जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड नॉलेज दी जा रही है। दुनिया भर की दोस्तों नॉलेज दी जा रही है, लगभग बिल्कुल फ्री में। मतलब गवर्नमेंट पैसा लेती नहीं है, बल्कि ऊपर से आपको देती है। आप आए, हमसे स्किल्स सीखें, हम आपको पे कर रहे हैं, हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप उस पैसे से अपना बिजनेस शुरू कीजिए। धीरे धीरे आप हमको हमारा पैसा वापस दे दीजिएगा, और उसमें इंटरेस्ट भी लगभग ना के बराबर दिया जाता है। तो कितने सारी जगह, मतलब एक नाम सुना होगा आपने, अपन कहते हैं स्टार्टअप कंपनीज है, ठीक है। तो ये सब जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम सभी लोग जो है वो बिजनेस की तरफ मोटिवेट हो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत सारे, जो कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कोर्सेज कराती है। आप यूट्यूब पर भी जाके देख सकते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं जो आपको नॉलेज देते हैं, और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो आपको एजुकेशन से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस, ठीक है। तो ऐसे वो लोग भी हैं जो कि आपको कोच और ट्रेनिंग जो है वो मेंटर, ये सब कुछ आपको अवेलेबल कराते हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपको ये सारा सेटअप किस तरीके से करना है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं, कुछ स्किल्स आपको सिखाई जाती है। इसी टाइप से कह सकते हैं कि बहुत सारे बिजनेसमैन भी जो होते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं वेबिनार्स के थ्रू। आप यूट्यूब पे जाके देखते होंगे कितने सारे लोग हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, कुछ यूट्यूब वीडियो से, वेबिनार से, ब्लॉग से, बुक से, जो कि ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप हमसे मोटिवेट होइए और आप भी अपना बिजनेस शुरू करिए, ठीक है। तो उससे गवर्नमेंट को फायदा है, कंट्री को फायदा है, सोसाइटी को फायदा है, उस पूरे रीजन को फायदा है, स्टेट को फायदा है, हम सभी लोगों को फायदा होगा अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। इसी टाइप से अपन कह सकते हैं कि कुछ एडवांटेज हैं, ठीक है। क्या एडवांटेज है? सबसे पहले तो ये, भाई साहब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरी मर्जी है सुबह 9 बजे जाऊं, मेरी मर्जी है 10 बजे जाऊं, मेरी मर्जी आज मैं जाऊं ही नहीं, क्योंकि भाई मेरा बिजनेस है, मैंने सब कुछ सेटअप कर रखा है। मेरे जाने से और नहीं जाने से एक दिन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वर्कर्स को काम बताया गया है, मैनेजमेंट को बताया गया है किस तरीके से काम करना है। 1 घंटा लेट भी जाओगे तो कोई इशू नहीं। लेकिन जॉब में दोस्तों अगर आप 5 मिनट भी लेट होते हो तो शायद बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है। तो आप हर तरीके से इंडिपेंडेंस में रहते हैं। आप चाहें जितना पैसा अपने बिजनेस में डाल सकते हैं, अपने बिजनेस से निकाल सकते हैं, मतलब है तो सब कुछ आप ही का। तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आने जाने को लेकर के या और चीजों को लेकर के सभी डिसीजंस हम हमारे खुद के होते हैं, ठीक है। एम्बिशन फुलफिलमेंट, आपके जो भी एम्बिशंस होते हैं, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके गोल्स होते हैं अपने बिजनेस को लेकर के, वो सारे आप पूरे कर सकते हैं, अपने सारे सपने आप पूरे कर सकते हैं। कहने का मतलब है एक्साइटमेंट रहता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो एक एक्साइटमेंट भी रहता है, ये भी आपके पास क्या एक टाइप का एडवांटेज है। इसी तरीके से दोस्तों कह सकते हैं फ्रीडम, आपको हर काम करने की फ्रीडम है। जैसे इंडिपेंडेंस था वैसे ही फ्रीडम है कि आप अपने खुद के डिसीजंस जो हैं वो ले सकते हैं। किसी काम को करने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। वेल्थ क्रिएशन,
आप दोस्तों बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छा पैसा भी बनाते हैं, तो आपकी वेल्थ क्रिएट होती है और इसी टाइप से आपकी सोसाइटी में आपका स्टेटस जो है वो भी डेवलप होता है। तो आपके पास क्या है, एक स्टेटस भी है। दोस्तों ये सारे टॉपिक्स जो है ना हम लोग एक एक करके जो समझ रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा, समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ और साथ में आपको मोटिवेट भी कर रहा हूँ कि फ्यूचर में जाते हुए आप लोग जो है वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जरूर बन सके। आई होप दोस्तों किसी दिन ऐसा हो तो मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगेगा कि हम लोग आज इस टॉपिक के बारे में बात करे थे। मेरा समझाया हुआ पढ़ाया हुआ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। चलिए तो हम बात करते, जैसे कुछ एडवांटेज थे, थोड़े से डिसएडवांटेज भी है लेकिन बहुत बड़े डिसएडवांटेज नहीं है। छोटे से लेवल पे बात करेंगे। रिस्क क्या है कि भाई अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपको रिस्क भी उठानी पड़ सकती है। एक डिसएडवांटेज तो नहीं कहूंगा क्योंकि ये बहुत छोटे लेवल पे आपके डिसएडवांटेज होते हैं। आपका एक बिजनेस है, आपने शुरू किया, नहीं चला। सपोज दोस्तों मैंने एक अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया, नहीं चला। मैंने अपना एक रेस्टोरेंट शुरू किया, नहीं चला। किसी भी कारण से उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है तो वो सारी चीजें पूरी मार्केट की स्ट्रेटेजी कर लेने के बाद ही अपना बिजनेस शुरू करेगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि रिस्क जो है वो थोड़ा रहता है। उसके अलावा हार्ड वर्क, देखिए बिजनेस कोई भी हो, अगर आप एक छोटे से छोटा बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको एक बार तो दोस्तों हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और उसके बाद जब एक बार आपका बिजनेस सेट हो जाएगा तो फिर दोस्तों पलट के देखने की जरूरत नहीं होती है। इसी टाइप से कह सकते हैं अनसर्टेन इनकम है। आज आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो, कल आप 20 लाख रुपए कमा सकते हो, तो परसों शायद कुछ हजारों में ही आप रह सकते हो। जॉब में ये रहता है एटलीस्ट महीने का 30,000, 40,000, 50,000, जो भी बिजनेस का अपना जो भी जॉब है आपकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको वो सैलरी टाइम टू टाइम मिलती जाएगी। हाँ 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस में कोई फिक्स नहीं है। आप किसी महीने में 30,000 भी कमा सकते हो, किसी महीने में 30 लाख भी कमा सकते हो। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है जो कि मुझे लगता है डिसएडवांटेज नहीं है। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट है आपके पास प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। कभी कभी क्या होता है कि जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो आपके पास ये है, आइडियाज है, क्रिएटिविटी है आपके पास, बट उसको स्टार्ट करने के लिए भाई पैसा नहीं है आपके पास। तो क्या करते हैं, चलो छोड़ो यार, जब पैसा होगा तब अपन सोचेंगे। हालांकि इन सभी चीजों की, इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी है। मैं आपसे हमेशा कहता भी हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं, सॉल्यूशन सेंटर्ड होते हैं। तो उन लोगों के पास अगर प्रॉब्लम्स है तो उनका सॉल्यूशन भी है। ओके, प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस है, कोई बात नहीं, आज हजारों कंपनियां हैं दोस्तों लोन देने के लिए तैयार बैठी, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो मैं कह रहा हूं वैसे हमारी बुक में डिसएडवांटेज लिखा है, ये सारे डिसएडवांटेज हैं, बट फिर भी इन सभी का सॉल्यूशन भी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपके पास इनकॉम्पिटेंट स्टाफ। मतलब कई बार क्या होता है, जब आपने बिजनेस तो शुरू करना है लेकिन आपके उस बिजनेस के अंदर कुछ लोग जो आपको सपोर्टिव लोग नहीं मिल सके। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं अपना फर्नीचर का बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, लेकिन उस बिजनेस के अंदर दोस्तों मेरे पास अच्छे कारीगर नहीं है, किस तरीके से काम करना है उन लोगों को नहीं पता है। तो ये भी मेरे सामने एक टाइप की प्रॉब्लम है। तो मुझे वहां पर जो है वो यहाँ पर उन सभी जो भी अपना बिजनेस है उनसे रिलेटेड आपके पास स्किल्ड लेबर की जो है वो जरूरत पड़ती है। तो ये भी आपके पास एक थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी बातें करी है। ये वीडियो ऑलमोस्ट दोस्तों शायद करीब 50 टू 60 मिनट के आसपास जा चुका है। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को अपन ने बहुत अच्छे से समझा। आई होप दोस्तों सारे टॉपिक आपको समझ में भी आए होंगे। तो दोस्तों आज तो हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।